राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। मैं केशव कृष्ण शास्त्री उपस्थित हुआ हूँ कार्तिक मास का महात्म्य के अंतर्गत आज छठे अध्याय का कथा प्रसंग के साथ में। इस अध्याय में कार्तिक कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली महत्वपूर्ण व महान पर्व दीपावली के बारे में बताया गया है। इसमें त्रयोदशी से लेकर दीपावली तक के उत्सव कृत्य का वर्णन किया गया है। आइए सबसे पहले करते हैं मंगलाचरण। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गणेश जी को वंदना करते हुए अब ध्रुव जी का एक स्तुति है भागवत पदारविंद में, भागवत के चतुर्थ स्कंद में। ओम योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्य धाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। गुरु जी की वंदना भी कर लें। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय ओम नमः शिवाय। भगवान शिव की भी वंदना कर ले। यो धत्ते भुवनानि सप्तगुणवान् स्रष्टा रज संश्रय संहर्ता तमसान्वितो गुणवतीं मायामतीत्यस्थितः सत्यानन्दमनन्तबोधममलं ब्रह्मादिसंज्ञास्पदं नित्यं सत्त्वसमन्वयादधिगतं पूर्णं शिवं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान नारायण को, नरश्रेष्ठ भगवान नर को, देवी सरस्वती को और व्यास जी को नमन करते हुए चलिए आज शुरू करते हैं कार्तिक मास महात्म्य के छठे सोपान का कथा प्रसंग। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद मुनि को संबोधित करते हुए, कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी को प्रातःकाल दंत धावन करके स्नान करें और त्रिरात्रि व्रत का नियम लेकर भगवान गोविंद के भजन में तत्पर रहें तथा इस व्रत के अंत में गोवर्धनोत्सव मनावे। त्रयोदशी 3 मुहूर्त से अधिक हो तो वहाँ इस व्रत में ग्राह्य है, पर तिथि से भेद होना दोष की बात कही गई है। कार्तिक के कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी के प्रदोष काल में यमराज के लिए दीप और नैवेद्य समर्पित करें तो अपमृत्यु यानी अकाल मृत्यु या दुर्मरण का नाश होता है। एक दिन यमदूतों ने यमराज से कहा, प्रभु ऐसे महोत्सव के अवसर पर जिस प्रकार जीव अपने जीवन से वियुक्त ना हो वह उपाय हमारे आगे वर्णन कीजिए। यमराज ने कहा, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को प्रतिवर्ष प्रदोष काल में जो अपने घर के दरवाजे पर इस मंत्र के उच्चारण के साथ में उत्तम दीप प्रदान करता है वह अपमृत्यु को प्राप्त होने पर भी यहाँ ले आने योग्य नहीं है। वह मंत्र इस प्रकार है, मृत्युना पाशदंडाभ्याम कालेन च मया सह त्रयोदश्याम दीपदानात् सूर्यजः प्रियतामिति। इसका अर्थ है त्रयोदशी को दीपदान करने से मृत्यु, पाश, दंड, काल और लक्ष्मी के साथ सूर्यनंदन यम प्रसन्न हो। इस मंत्र से जो अपने द्वार पर उत्सव में दीपदान करता है उसे अपमृत्यु का भय नहीं होता। दीपावली की पहले की चतुर्दशी को तेल मात्र में लक्ष्मी और जल मात्र में गंगा निवास करती हैं। जो उस दिन प्रातःकाल स्नान करता है वहाँ यमलोक नहीं देखता। नरक भय का नाश करने के लिए स्नान के बीच में अपामार्ग चिचिड़ा को मस्तक पर घुमावे 3 बार मंत्र पढ़कर 3 ही बार घुमाना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, शीतालोष्ट समायुक्त शकंटक दलान्वित हर पापमपा मार्ग भ्राम्यमाणः पुनः पुनः
जोते हुए खेत के ढेले से युक्त और कंटक विशिष्ट पत्तों से सुशोभित अपामार्ग तुम बार बार घुमाए जाने पर मेरे पापों को हर लो। ऐसा कहकर अपने सिर पर अपामार्ग घुमावे। स्नान करके भीगे वस्त्र से मृत्यु के पुत्र रूप 2 कुत्तों को दीपदान ने उस समय यह मंत्र पढ़े। शुनकौ श्याम सबलौ भ्रातरौ यम सेवकौ तुष्टौ श्याताम चतुर्दश्याम दीपदानेन मृत्युजौ। काले और चितकबरे रंग के 2 श्वान जो मृत्यु के पुत्र यमराज के सेवक तथा परस्पर भाई हैं, चतुर्दशी को दीपदान करने से मुझ पर प्रसन्न हो। फिर स्नानांग तर्पण करने के बाद 14 यमों को तर्पण करें, जिनके नाम मंत्र इस प्रकार है। यमाय धर्मराजाय मृत्यवे चांतकाय च वैवस्वताय कालाय सर्वभूतक्षयाय च औदुम्बराय दध्नाय नीलाय परमेष्ठिने वृकोदराय चित्राय चित्रगुप्ताय ते नमः। ये 14 नाम मंत्र हैं। इनमें से प्रत्येक के अंत में नमः पद जोड़कर बोले और एक एक मंत्र को 3-3 बार कहकर तिल मिश्रित जल की 3-3 अंजलियां दें। यमराज का तर्पण यज्ञोपवीति होकर अर्थात यज्ञोपवीत को बाएं कंधे पर रखकर अथवा प्राचीनावीति होकर जनेऊ को दाहिने कंधे पर करके भी किया जा सकता है, क्योंकि यमराज देवता और पितर दोनों ही पदों पर स्थित है। इसका अर्थ है आप तर्पण देते हुए सभ्य या अपसभ्य कुछ भी हो सकते हैं, अतः उनमें उभय रूपता है। जिसके पिता जीवित हों वहाँ भी यम और भीष्म के लिए तर्पण कर सकता है। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को यदि अमावस्या भी हो और उसमें स्वाति नक्षत्र का योग हो तो उसी दिन दीपावली होती है। उस दिन से आरंभ करके 3 दिनों तक दीपोत्सव करना चाहिए, क्योंकि एक समय राजा बलि ने भगवान से यह वर मांगा था कि मैंने छद्म से वामन रूप धारण करने वाले आपको भूमिदान दी है और आपने उसे 3 दिनों में 3 पगों द्वारा नाप लिया है। अतः आज से लेकर 3 दिनों तक प्रतिवर्ष पृथ्वी पर मेरा राज्य रहे। उस समय जो मनुष्य पृथ्वी पर दीपदान करें उनके घर में आपकी पत्नी लक्ष्मी स्थिर भाव से निवास करें। दैत्यराज बलि को भगवान विष्णु ने चतुर्दशी से लेकर 3 दिनों तक राज्य दिया है, इसीलिए इन 3 दिनों में यहाँ सर्वथा महोत्सव करना चाहिए। चतुर्दशी की रात्रि में देवी महारात्रि का प्रादुर्भाव हुआ है, अतः शक्ति पूजा परायण पुरुषों को चतुर्दशी का उत्सव अवश्य करना चाहिए। भगवान सूर्य के तुला राशि में स्थित होने पर चतुर्दशी और अमावस्या की संध्या के समय मनुष्य हाथ में उल्का लेकर पितरों को मार्ग प्रदर्शन करावें। कार्तिक मास में चतुर्दशी आदि 3 तिथियां दीपदान आदि के कार्यों में ग्रहण करने योग्य हैं। यदि ये 3 तिथियां संगम काल से पहले ही समाप्त हो जाती है तो दीपदान आदि के कार्यों में इन्हें पूर्व तिथि से युक्त ही ग्रहण करना चाहिए। यदि त्रयोदशी 3 मुहूर्त से कम हो तो द्वादशी को ले लेनी चाहिए। तदनंतर अमावस्या के प्रातः काल स्नान करके भक्तिपूर्वक देवताओं और पितरों की पूजा और उन्हें प्रणाम करें। फिर दही दूध तथा घी आदि से पार्वण श्राद्ध करें। इस दिन बालकों और रोगियों के सिवा और किसी को दिन में भोजन नहीं करना चाहिए। प्रदोष के समय कल्याणमयी लक्ष्मी देवी का पूजन करें। उस दिन लक्ष्मी जी का सुख बढ़ाने के लिए जो उनके लिए कमल के फूलों की सैया बनाता है उसके घर को छोड़कर भगवती लक्ष्मी कहीं नहीं जाती। जावित्री, लवंग, इलायची और कपूर के साथ गाय के दूध को अच्छी तरह पकाकर उसमें आवश्यकता के अनुसार शक्कर देकर लड्डू बना लें तथा उन्हें महालक्ष्मी को अर्पण करें। पूजा के पश्चात लक्ष्मी जी की स्तुति इस प्रकार करनी चाहिए। दीपक की ज्योति में विराजमान महालक्ष्मी, तुम ज्योतिर्मयी हो। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, सुवर्ण और तारा आदि सभी ज्योतियों की ज्योति हो, तुम्हें नमस्कार है। कार्तिक की दीपावली के पवित्र दिन को इस भूतल पर और गौओं के गोष्ठ में जो लक्ष्मी शोभा पाती है वे सदा मेरे लिए वरदायिनी हो। इस प्रकार स्तुति करने के पश्चात प्रदोष काल में दीपदान करें। अपने शक्ति के अनुसार देव मंदिर आदि में दीपकों का वृक्ष बनावें। चौराहे पर, मशान भूमि में, नदी के किनारे, पर्वत पर, घरों में, वृक्षों की जड़ों में, गौशालाओं में, चबूतरों पर तथा प्रत्येक गृह में दीप जलाकर रखने चाहिए।
पहले ब्राह्मणों और भूखे मनुष्यों को भोजन कराकर पीछे स्वयं नूतन वस्त्र और आभूषण से विभूषित होकर भोजन करना चाहिए। जीव हिंसा, मदिरापान, अगम्यागमन, चोरी और विश्वासघात ये 5 नरक के द्वार कहे गए हैं। इनका सदैव त्याग करना चाहिए। तदनंतर आधी रात के समय नगर की शोभा देखने के लिए धीरे धीरे पैदल चले और उस समय का आनंद उत्सव देखकर अपने घर लौट आवे। जय हो। आदरणीय भक्तजन, अब यहाँ आप सुन रहे थे कार्तिक मास के महात्म्य के तहत छठे सोपान का कथा प्रसंग। इसमें कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से लेकर यानी धनतेरस के दिन से लेकर कार्तिक कृष्णा अमावस्या दीपावली के दिन तक क्या क्या करना चाहिए, किन किन मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए, उन सभी चीज़ों को बताया गया है। अब इस कथा प्रसंग का अंत्य हुआ है, यानी अध्याय समाप्त हुआ है। अब मैं केशव कृष्ण शास्त्री लेता हूँ आपसे इजाज़त। जय हो। श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री लक्ष्मीर्पणमस्तु। श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। जय हो, जय हो, जय हो।